106, ये आपका होगा हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसका हेक्साडेसिमल ये होगा, आप चेक कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट में 22.25 कह दिया, तो इसको हमें 16 से डिवाइड करना है और इसके साथ हमें 16 से इंटू करना है। सेम पैटर्न जो हमने बाइनरी टू डेसिमल में फ्रैक्शन पार्ट में फॉलो किया था, सेम पैटर्न फॉलो करना है आप। एंड डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है, इस वीडियो में बाकी जितने नंबर सिस्टम बचे हैं उन सबको हम एक साथ समझ लेंगे। हेलो बच्चों, आ गया हूं मैं सेकंड वीडियो के साथ। फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स क्यों समझता है, एंड डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है। इस वीडियो में बाकी जितने नंबर सिस्टम बचे हैं उन सबको हम एक साथ समझ लेंगे, कम ही टाइम में समझेंगे। कि वो दोनों इंपॉर्टेंट था इसके लिए टाइम गया, बट अभी बहुत फटाफट हम जाएंगे, फटाफट खत्म करेंगे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो आएगा थर्ड, ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करता हूं यहाँ पे पेन। अभी हमें सीखना है हेक्स टू डेसिमल। ठीक है, हेक्स टू डेसिमल। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी डेसिमल आ गया, सब कुछ आसान है। देखो कैसे, जो बाइनरी टू डेसिमल है ना, ये सेम होता है ये, और हेक्स टू डेसिमल और ऑक्ट टू डेसिमल तीनों सेम है। अगर आपको ये आ गया तो ये दोनों आसान है, बस चेंजेस क्या होगा, इसका बेस 2 था, इसका बेस 16 होगा, इसका बेस 8 होगा। मतलब यहां पे जो आपने काम किया था, जो आपने इनटू किया था, ऐड किया था, सेम काम इन दोनों में भी करना है, बस बेस अलग होगा। वहां पे बेस 2 था, यहाँ बेस 16 होगा, यहाँ पे 8 होगा। सेम उसी मैनर में जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी सीखा था, वैसे ही आपका डेसिमल टू हेक्स होगा एंड डेसिमल टू ऑक्ट होगा। सेम पैटर्न में, जैसे डेसिमल में हमने डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था, कब तक डिवाइड किया था, जब तक क्वेश्चन 0 नहीं आ गया था। सेम पैटर्न में इसमें भी डेसिमल को डिवाइड करना, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 0 नहीं आता। सेम इसमें भी कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि 0 नहीं आता। सेम पैटर्न है। ठीक है, तो चलो दोनों देख लिया हमने। अब थोड़ा फटाफट समझते हैं, ये लिख सकते हो आप, आपको काम आएगा। तो फटाफट देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। देखो हेक्स टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा। हेक्स में कोई नंबर उठाता हूं मैं 2AF। ठीक है, 2AF। अब 2AF का डेसिमल कितना होगा, F का मतलब कितना होता है 15, A का मतलब कितना होता है 10, और 2 का मतलब पता ही है हमें। तो F को इंटू करेंगे किसके साथ, 16 टू द पावर 0 के साथ। कहा था मैंने सेम होता है, वहां पे 2 था, यहाँ पे 16 आएगा। A का, यहाँ पे F का मतलब कितना है 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम F ना लिख के क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। 15, A का मतलब 10, तो 10 इंटू 16 इज टू 1, और यहाँ पे 2 इंटू 16 इज टू 2। यहां कितना आएगा 15 आएगा, यहां कितना आएगा 160 आएगा, और यहां कितना आएगा 32 64 आएगा। तो ऐड करेंगे कितना बैठेगा हमारा 160 160 120 224 एंड 239। टुडे कितना आएगा 239। आप करके देख लेना एक बार, आपको हो जाएगा। देखो ये कहेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, 12 112 एंड इसमें ऐड करेंगे तो 239 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर 239। देखो कितना आसान था, देखना सेम उसी पैटर्न में, कुछ चेंजेस नहीं करना। एक और नंबर उठाते हैं यहाँ पे हम। इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, छोटे वीडियो मतलब छोटे टाइम में ही खत्म कर देंगे, क्योंकि वो आगे समझ में आ गया तो ये भी आसानी है। नेक्स्ट उठाते हैं हम FDE। तो कैसे, E को E का मतलब कितना होता है, E का मतलब 13 होता है, 13 को 16:0 के साथ इंटू करेंगे। D का मतलब ABCDEF, तो सॉरी E का मतलब 14 होता है। E का मतलब D का मतलब 13 होता है, 16:1, और F का मतलब 15 होता है। जब कैलकुलेशन करेंगे तब इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है,
तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 16 इंटू 30 करेंगे कितना आएगा। मैं फोन का यूज करता हूँ, ठीक है, ये मत समझना कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। 13 इंटू 16 करेंगे तो 208 आएगा, एंड 16 256 आई थिंक। यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक किया शायद, ठीक है, माँ मिस्टेक, 16:2 है तो 32 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि 16 का पावर 2 होगा, तो 256 इंटू 2 होगा, 256 इंटू 2 तो कितना बैठेगा, 512 बैठेगा। तो कैलकुलेशन में कुछ चेंज आएगा, तो 512 प्लस 160 प्लस 15 कितना आएगा, 687 आएगा। हमने गलती किया, मतलब आपने नहीं, मैंने गलती किया, ठीक है, 687 आएगा। इसके लिए कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाके एग्जाम में फटाफट कर पाओगे, वरना टाइम की कमी पड़ जाती है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 256 आएगा, एंड इनटू हमें करना पड़ेगा 15 के साथ, 256 16 2 इंटू 15 तो कितना आएगा, 3840, ठीक है। आई थिंक मैं सही हूँ, 256 इंटू 15 सही है। आप ऐड करते इसको हम, कितना आएगा, 3840 प्लस 208 प्लस 14 कितना बैठा, 4062। देखो इतना बड़ा नंबर आ गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमने इतना बड़ा नंबर आएगा, बट इतना बड़ा नंबर आ गया। देख लेते सही है कि नहीं, 14 को 16 साथ किया सही आया, 14 13 इंटू 16 इंटू किया सही आया। ये बड़ा नंबर काफ़ी हो गया था, इसको एक बार कंफर्म कर देते हैं हम, 16:2 हाँ सही है, मतलब ये सही आया, ठीक है, सेम उसी जैसा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो सेम कुछ नहीं, पॉइंट वाला आ गया तो भी आप कर सकते हो, पॉइंट में समझो अगर आ गया तो। जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया तो पॉइंट की बात करते हैं हम। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2a.5 आ गया, तो कैसे करना है, सेम उसी तरीके से, उसमें कैसे हमने बाइनरी में कैसे किया था, a को इसके यहाँ a मतलब 10 इंटू 16:0 होगा, प्लस 2 इंटू 16:1 होगा, प्लस 5 इंटू 16:-1 होगा, सेम उसी जैसा है। क्या कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 32 होगा, प्लस यहाँ पे 10 होगा, प्लस यहाँ पे 5 को करना है डिवाइड हमें, तो 5 को डिवाइड करते हैं, तो 5 को डिवाइड कैसे करेंगे, 5 डिवाइड बाय 16 होगा तो 0.3125 आएगा, 0.3125 आएगा, तो यहाँ पे 32.3125 आ गया, ठीक है। देखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 32.3125। देखा आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, वो अगर आपको आ गया तो ये आसान है। तो हमने क्या देख लिया, अभी हमने हेक्स टू डेसिमल देख लिया, आसान मेथड देख लिया। अब देखते हैं डेसिमल टू हेक्स। अब तुम्हें एक चीज यहाँ देखना, बुक में देखो एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, अगर तुम बुक में पेज नंबर, अगर महाराष्ट्र का सीएस का टेक्स्ट बुक है आपका, तो पेज नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 7 पे देखोगे, तो अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, जो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के मेथड को कहते हैं हेक्सडेबल। डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया तो उसको क्या कहा था हमने, डबल डेबल। हेक्स टू डेसिमल में क्या, डेसिमल टू हेक्स में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, हेक्स डेबल, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे ये हो गया आपका, आई होप सो। देखो मैंने जो आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, आपने होमवर्क किया होगा, ठीक है। सो अगर होमवर्क नहीं किया तो फिर देखो यार, मतलब होमवर्क करना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट आएगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। हमने क्या देखा इसके पहले, हेक्साडेसिमल देखा, नेक्स्ट आएगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आप सभी ने जो लास्ट क्लास में जो अगर किसी ने होमवर्क किया होगा, कमेंट किया होगा, तो मैं खुद कमेंट में आके आंसर चेक करके मैं आपको देख लूंगा कि आंसर सही है कि गलत, मैं खुद आपको कमेंट रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मैं कमेंट में आऊंगा, ठीक है। सो डेसिमल टू हेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझो यहाँ पे डेसिमल दे दिया 2 2 और 22 आसान उठाते हैं 10, और यहाँ पे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हमने डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया था, डिवाइड किया था, सेम इसमें भी हमें उस टाइम हमने 2 से डिवाइड किया, इसमें 16 से डिवाइड करेंगे। देखो कब तक डिवाइड करना, 22 लिया, 16 से डिवाइड किया, 16 एंड 22 कितना होगा, 16 1 जा 16, और यहाँ पे कितना आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 एंड 6 आएगा। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो
16 0 16, तो यहाँ पे आई थिंक आई एम डूइंग सम मिस्टेक, 16 22, लेट मी डू थिंग, मुझे एक मिनट देखिए, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। 22 को 60 से डिवाइड किया, 16 आया, किया 6 आ गया, ठीक है। फिर 16 को 16 के साथ किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 को वापस से 16 के, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है एक्चुअली, 16 1 जा 16, यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, हाँ मैं वही मिस्टेक कराया था, थोड़ा सा हो गया था, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। जैसे ही 1 आया हमें स्टॉप कर देना, ठीक है, तभी बताया, तो मैं चाहो तो इसको भी कर सकते हो, 16 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। बट नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। अब हमें अपोजिट मैनर में जाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 106, ये आपका होगा हेक्सा डेसिमल, ठीक है, इसका हेक्सा डेसिमल ये होगा, आप चेक कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेम अगर पॉइंट में हुआ तो पॉइंट में समझो, फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम यहाँ पे, अगर समझो 98 का हमें क्या दिया, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम यही मेथड यूज करेंगे हम लोग। 98 यहाँ पे लिया, 16 से डिवाइड करते हैं, तो कितना 16, आई थिंक 16 का टेबल थोड़ा मुझसे मिस्टेक होता है, तो आप देखना यहाँ पे कितना आएगा, 16 6 जा 96 होता है आई थिंक, राइट, अगर मैं हाँ 16 6 जा 96 होता है। सो यहाँ पे 16 6 जा 96 हुआ, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने 16 से इंटू किया, तो यहाँ पे कितना आएगा, किया वापस से, तो 6 को अगर 16 से किया, वैसे 6 को डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, क्यों नहीं करना पता है, क्योंकि अगर इसे बाइनरी में हमने नोटिस किया था कि जैसे 1 यहाँ पे आया था तो हम स्टॉप कर दिए थे, वैसे हेक्साडेसिमल में आपको अगर 16 के नंबर नीचे कोई दिखाई दिया तो आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि 16 के जितने नंबर आएंगे, नीचे जितने भी नंबर आएंगे उसको हमें उसमें काउंट करना है, अगर नहीं भी डिवाइड किया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। करना चाहो तो कर सकते हो ना, हमें करना है नहीं, तो कितना आएगा 62 आएगा, कितना आएगा 62 आएगा, ठीक है। आप चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा, देखो इसको इसमें कन्वर्ट करके देखना सही आएगा, एक बार देख लेते हो वापस से, 98 को 16 से किया 6 आएगा, हाँ सही आया, देखो देखो बहुत आसान है, मैं तो फटाफट इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि देखो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, तो सेम उसी जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया ना कि सब काफ़ी चीज़ें मैच खाती है, ठीक है। जैसा डेसिमल टू बाइनरी था वैसा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, जैसा बाइनरी टू डेसिमल था वैसा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है, सेम पैटर्न है, ठीक है। तो आप समझ गए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे होता है, सेम पॉइंट में कैसे होगा, अगर पॉइंट में 22.25 क्या दिया तो इसको हमें 16 से डिवाइड करना है और इसके साथ हमें 16 से इनटू करना है, सेम पैटर्न जो हमने बाइनरी टू डेसिमल में फ्रैक्शन पार्ट में फॉलो किया था, सेम पैटर्न फॉलो करना है। आप एक बार करके देखना और बताना कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। अगर कमेंट में मुझे आया बहुत बच्चों का कि नहीं सर नहीं हो पाया, तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा डेडिकेटेड, जहां पे मैं अच्छे डिटेल में फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बहुत आसान था ये, बहुत आसान, मतलब डेसिमल और बाइनरी का थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बाकी ये सब आसान होते हैं, ठीक है। डेसिमल हेक्साडेसिमल हमने सीख लिया। नाउ नेक्स्ट हमें क्या सीखना है, अभी ऑक्टल पे बात करते हैं। ऑक्टल में कितने थे टोटल, 8 थे, 0 to 7 तक थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम ऑक्टल की, ऑक्टल टू डेसिमल, सेम पैटर्न जो हमने बाइनरी टू डेसिमल में फॉलो किया, सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। तो अब ऑक्टल में 29 नहीं लिख सकता, क्यों कि ऑक्टल का डिजिट स्टार्ट होता है 0 to 7, 7 के आगे कुछ आ ही नहीं सकता, यहाँ पे 9 आ गया मतलब ऑक्टल नहीं है। तो ऑक्टल की हमें 8 के नीचे लिखना पड़ेगा, या तो 7 या तो 7 के नीचे, तो यहाँ मैं 27 लिखता हूँ, ये क्या हो गया अपना ऑक्टल। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया, 2 के साथ इंटू किया उस डिजिट को जो पोजीशन पे है, सेम इस पैटर्न में यहाँ पे 7 को इंटू करेंगे 8 to the power 0 के साथ, यहाँ पे 2 को इंटू करेंगे 8 to the power 1 के साथ। कितना आएगा यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 to the 16 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 16 20 एंड 23 हो जाएगा। ये देखा आसान था, सेम कितना बड़ा नंबर उठाओगे आप समझ चुके होगे कैसे, सेम पैटर्न फॉलो किया मैंने और कुछ नहीं किया है। अब तो आप फ्रैक्शन में देखते हैं, फ्रैक्शन में अगर समझो 27.22 आ गया और यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करेंगे, सेम पैटर्न यहाँ पे 7 इंटू 8 इज टू 0 प्लस 2 इंटू, इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आए आपको, 2 इंटू 2 इंटू
8 इज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 इज टू पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 इज टू पावर -2। यहाँ पे कितना होगा, 8 टू जो 16 आएगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 7 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो 2 डिवाइडेड बाय 8 तो 0.25। देखो करने को ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे नहीं फोन यूज करना इंपॉर्टेंट है, बट हमें हमारा फोकस है कि कन्वर्ट कैसे होता है, कैलकुलेशन हमें आता है। तुम एग्जाम में फोन का यूज नहीं कर सकते, बट हमें अभी सीखना है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। प्लस अब 2 को डिवाइड करना हमें किसके साथ, 8 टू द पावर 2, तो मतलब 64 के साथ, नॉट 60 ना, 64। तो 2 को 2 डिवाइडेड बाय 64 तो कितना आएगा, 0.03125। अब सबको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे कितना आएगा, 16 प्लस 7 प्लस 0.25 प्लस 0.3125, तो आंसर कितना आया, 23.5625 आ गया आंसर। आसान था, आसान था। संदीप महेश्वरी जी कहते हैं ना आसान है, तो सच में आसान है यार। चीजें हार्ड होती नहीं है, हम हार्ड बना देते हैं, ठीक है। आसान थे। तो ये भी हमने सीख लिया ऑक्टेट डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो नॉर्मल मेथड हो चाहे वो फ्रैक्शन मेथड हो। आप खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, बुक में दिया होगा, नहीं आता समझ में आप कमेंट करना, हो सके तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड। अगर मुझे लगा कि बहुत बच्चों को नहीं समझा है, सेकंड पार्ट में मैंने अच्छे से नहीं समझा पाया, नहीं समझा तो मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। हमें ये देख लिया, अभी जस्ट डेसिमल टू ऑक्टल में आते हैं, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल कैसे होगा, इसको मैं हटा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्या सीखना है हमें, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल। अब डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम डेसिमल टू बाइनरी जैसे कन्वर्ट किया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जैसे कन्वर्ट किया, वैसे ही डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कोई नंबर कैसे दिया होगा, समझो दिया है मुझे, मान के चलो इस बार 47 उठाते हैं, तो 47 आ गया, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम बताओ, 8 से डिवाइड करेंगे इसको, सही बात है, सही बात है ना, मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे, एक्चुअली थोड़ा हैबिट हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, सही बात है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो कुछ वर्ड्स जो ज़्यादा यूज होते हैं। तो 47 से कैसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 8 5 जा 40, सो 8 5 जा 40, कितना बचा, 7 बचा। अब देखो ये 7 8 से छोटा है, तो हम 7 को काउंट करेंगे, ठीक है। हेक्साडेसिमल में जब डिवाइड किया था तो हमें कितना 15 तक चाहिए था, जो इमेंडर है, मैं इमेंडर की बात करूँ, ये अपना इमेंडर है। बाइनरी में इमेंडर कहाँ तक चाहिए, 1 तक चाहिए मैक्सिमम, हेक्साडेसिमल में 15 तक चाहिए, मतलब f तक चाहिए, डेसिमल में 9 तक चाहिए, और हेक्साडेसिमल ऑक्टल में 7 तक चाहिए। अब इसको वापस 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, बट हमें करना नहीं है क्योंकि 5 पहले से छोटा है, ठीक है, करके मीनिंग नहीं है। तो कितना आएगा, 57 आएगा, 57 8 मिले का अपोजिट है, जस्ट मतलब थोड़ा सा 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। वैसे अगर पॉइंट में दिया हुआ तो 47.25 दिया हुआ, तो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करना है, पता है ना, इसको डिवाइड करना है 8 से, और इसके साथ 8 से इंटू करना है। कब तक इंटू करना है, सेम मेथड, या तो पूरा नंबर 0 होना चाहिए, नीचे का मतलब जो नीचे आने वाला, नीचे मतलब जैसे 25 इंटू 4 करता, तो ये जो नीचे आता है आपका वो पूरा 0 होना चाहिए, या तो रिपीटिशन होना चाहिए पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाद। अगर दोनों ने मैच खाता तो हमें 5-6 पॉइंट तक डिवाइड करना, स्टेप तक डिवाइड करना, फिर डॉट डॉट करके लगा देना, ताकि मतलब समझ में आए कि हाँ आगे और कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो ये छोटा सा था, मतलब थोड़ा फास्ट मैंने किया, इसके लिए किया क्योंकि फर्स्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, तो मुझे लगा नहीं सेकंड वीडियो लंबा करेंगे, मीनिंग नहीं है, तो सेकंड वीडियो को मैंने फटाफट खत्म कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम तो अच्छे से सीखेंगे, वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा लंबा होगा, उसमें बाइनरी ऑपरेशन सीखेंगे कि बाइनरी नंबर ऐड कैसे होते हैं, सबट्रैक्ट कैसे होते हैं, डिवाइड कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग सीखेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट हम अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, और हो सके जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम मैं क्या है, इसके पहले वीडियो बनाया है मैंने, बट मैंने कभी कहा नहीं है। सो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और कमेंट में फीडबैक बताइए कि मैंने कैसा बढ़ाया, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट में मुझे फीडबैक बताइए ताकि मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।